Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel English with Ghazala. Today friends I have selected the word exaggerate for my vocabulary. इसकी English meaning है make something greater than it is या overstate, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना लेकिन हकीकत में वो उसके बरक्स हो। ओवरस्टेट करना या मुबालगा राई करना या झूठ बोलना, यानी जब हम किसी वाक़े को, किसी शख्स को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, डींगे मारते हैं या उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं तो इसे बोलते हैं एग्जेजरेशन। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, ग्रेटर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, यानी जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके, अजीम करके या बहुत ही बेहतरीन करके बयान करते हैं या उसकी खामियां बहुत ज़्यादा बयान करते हैं तो इसे हम कहते हैं एग्जेजरेशन। यानी किसी वाक़े, किसी शख्स की खामियों या खूबियों को जब हम बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उन्हें बयान करने में मुबालगा राई या झूठ से काम लेते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जेजरेशन। Now we come toward its grammatical position. Exaggerated is verb and exaggeration is noun, whereas exaggeratedly is its adverb form. Now we come towards its examples. He was not trying to deceive you when he said that his was the best car in the world. He was just exaggerating. Now I am going to tell you the meaning of deceive. Deceive gives us the meaning of swindle, cheat or defraud. यानी झूठ, धोखा या फ्रेब को इंग्लिश में हम डिफ्रॉड कहते हैं या डिसीव कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। He bought a new car and he is so excited by its look and performance. That's why he is overemphasizing or overstating, but his intentions are not trying to cheat or swindle anyone. यानी जब उसने कार खरीदी तो वो उसकी लुक से, उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश था कि उसकी तारीफ करने में उसने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। उसकी तारीफ करने में उसने झूठ और मुबालगे से काम लिया। हालांकि देखा जाए तो वो सिर्फ उसकी तारीफ बयान कर रहा था, लेकिन वो इस तारीफ से किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एग्जेजरेशन था या ओवरस्टेटिंग था। Now we come towards second example. The bookkeeper exaggerated her importance to the company. Bookkeeper की मीनिंग होते हैं फाइनेंस मैनेजर। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। The finance manager has key role in any company because she has a strong grip on selling, buying and receipts. So she tends to overstate her role in the company. यानी ये जो फाइनेंस माली मामलात की मैनेजर है उसे पता है कि उसका बहुत पिविटल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि ख़रीद फ़रोख्त पर या बिलिंग का हिसाब रखने में उसे ख़ासी महारत हासिल होती है। इसलिए उसने अपना किरदार बयान करने में या अपनी इम्पोर्टेंस जताने में उसने उसने अपने आप को ओवर वैल्यूड किया, अपनी परफॉर्मेंस को एग्जेजरेट करके बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया। इसकी लास्ट एग्जाम्पल है व्हेन ही सेड दैट ओनील वाज 8 feet tall, he was undoubtedly exaggerating. Dear friend, we have read the word undoubtedly in the previous lessons and its English meanings are without any doubt, certainly, बगैर किसी शक व शुबे के, यकीनी तौर पर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। In real life or in real, O'Neill was less than 8 feet tall, but when he said that O'Neill was 8 feet tall, he was just overstating. कि हकीकत में तो ओनील का कद 8 फुट से नीचे है, लेकिन जब उसने कहा कि उसका कद 8 फुट से भी ज़्यादा है या वो 8 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा है तो वो एग्जेजरेटिंग कर रहा था, मुबालगा राई कर रहा था और झूठ बोल रहा था। अब इसके सिनोनिम्स हैं ओवर एम्फसाइज, किसी चीज़ पर हद से ज़्यादा जोर देना, उसकी खामियां या खूबियों को
बहुत ज़्यादा बयान करना, ये होता है ओवर एम्फसाइज। मैग्नीफाई, खूबियों और खामियों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। एलेबरेट, ये भी है वजाहत के साथ बयान करना। ओवर एस्टिमेट, हाइटन या फाल्सीफाई, ये जो है हमें मुबालगा राई के या एग्जेजरेशन के मीनिंग देते हैं। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं लेसन, किसी के मुकाम को, उसकी हैसियत को कम करके बयान करना, डिक्रीज करना, इग्नोर करना या कॉन्ट्रैक्ट करना या महदूद करके बयान करना। फ्रेंड्स, ये थे हमारी वोकेबलरी लेसन नंबर 8 का पहला लफ्ज़ एग्जेजरेशन। तो अगर आप मेरे प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वोकेबलरी के साथ आपसे मिलूँगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।